हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माई हार्ट के एपिसोड नंबर 8 के पार्ट 2 को। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। जैक के जाने के बाद जोकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात के समय जोकर ग्रैंडमा को अपने बनाए हुए डम्पलिंग सर्व करता है। ग्रैंडमा उसकी बनाई हुई चीफ डम्पलिंग्स की तारीफ करती है। जोकर टिफिन लेकर आया हुआ था तो ग्रैंडमा पूछती है कि ये किसके लिए है। जोकर बोलता है कि ये मैं डॉक्टर सूथी को दूंगा, वो आपकी सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उन्हें डैड क्यों नहीं बोलते, मैंने नर्स की बातों को सुन लिया है। वो जोकर को हक करके बोलती है कि तुम अपने डैड से बहुत आर्ग्यू करते हो, लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने डैड से अच्छे से बात कर लोगे। अगले सीन में जोकर अपने डैड के लिए टिफिन लेकर उनके ऑफिस में जाता है। उसके डैड बोलते हैं क्या बात है। जोकर बोलता है टॉप ने बोला था कि आप आजकल सिर्फ नूडल्स खा रहे हो, मैं आपके लिए चीफ डम्पलिंग्स लेकर आया हूँ। जोकर के डैड हंसते हुए बोलते हैं ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जोकर बोलता है कि जैनवन नाम की पेशेंट के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से उनकी सर्जरी कर दो। जोकर के डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि और पेशेंट्स को भी सेम चीज़ की ज़रूरत है और मैं उस लेडी की मदद क्यों करूँ, तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है। तो जोकर बोलता है कि वो लेडी मुझे एक बेहतर इंसान बनाना चाहती है और चाहती है कि मैं ऑनेस्ट प्रोफेशन में चला जाऊं। उसके डैड डम्पलिंग्स की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि तुम इन्हें सेल करके कितना कमा लोगे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट क्यों नहीं कर देते। जोकर बोलता है कि उस लेडी के पोते ने सब कुछ अरेंज किया है। उसके डैड बोलते हैं कि वो पुअर है लेकिन उसका प्राउड अभी भी नहीं गया और अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ तो तुम किसी न किसी को ट्रीटमेंट के पैसे पे करने के लिए लूटोगे, क्योंकि एक चोर हमेशा चोर ही रहता है। जोकर को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने डैड से बोलता है कि समय के साथ भी आपका माइंड चेंज नहीं हुआ, मैं ऐसा हूँ क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया है। जोकर के डैड बोलते हैं मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ और अभी यहाँ से निकलो। जोकर वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर बार में रोज जैक से कहती है कि टैटू का प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं था इसीलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्यों ना मैं अपने फादर से पूछूं कि हमारे घर पर टैटू और उसकी मॉम के लिए कोई काम है या नहीं। जैक कहता है थैंक यू सो मच, तुम प्लीज उनके लिए पूछ लो। उसके बाद हम रोज और जैक को साथ में डांस करते हुए देखते हैं। होए भी उस बार में ही था तो वो उनको डांस करते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ जोकर अपने डैड की बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सैड था। वो जैक को कॉल लगाता है तो जैक रोज के साथ इतना बिजी था कि जोकर का कॉल पिक नहीं कर पाता। तभी होए ग्रुप में जैक और रोज का साथ में डांस करते हुए वीडियो सेंड कर देता है। तो टैटू लिखता है कि अब तो जैक अपनी ग्रैंडमा और अपने फ्रेंड्स को भी भूल गया है। जोकर को उस वीडियो को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर सैड बैठा हुआ था कि टॉप उसके पास आकर कहता है कि मैंने डैड को ऑफिस में बहुत चुपचाप देखा, वो ऐसा तब करते हैं जब उनका तुमसे झगड़ा होता है। जोकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो सैड हैं, उन्होंने मुझे कभी भी अपना बेटा नहीं माना। टॉप कहता है कि लोग बहुत अजीब होते हैं, जिससे जितना प्यार करते हैं उतना ही कम बोलते हैं और इस तरह से दोनों पार्टी बार बार हर्ट होती है। जोकर कहता है टॉप मुझे कंफर्ट देना बंद करो, उन्होंने मुझे डांटा और बाहर फेंक दिया, एक बार भी उन्होंने मुझे अपना बेटा नहीं बोला, क्या तुम इसे प्यार बोलते हो। टॉप बोलता है कि मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं कर रहा बल्कि सच बता रहा हूँ, मैं अभी तक डैड के साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो अपना प्यार कैसे शो करते हैं। उसके बाद हम जोकर के फादर को देखते हैं, जहाँ उन्हें भूख लगती है तो वो नूडल्स चेक करते हैं लेकिन नूडल्स तो खत्म हो गए थे। तो वो जोकर की बनाई हुई चीफ डम्पलिंग्स खाते हैं और उसकी कही बात को याद करते हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स पेशेंट के केस का डॉक्यूमेंट देने आती है। जोकर के फादर बोलते हैं कि क्या तुम जैनवन नाम की पेशेंट की फाइल ला दोगी। अगले सीन में हम जोकर के फादर को ग्रैंडमा के पास देखते हैं। वो ग्रैंडमा से पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा डॉक्टर से पूछती है कि आपको चीफ डम्पलिंग्स कैसी लगी, वो जोकर ने खुद अपने हाथों से बनाई थी और आपका बेटा सच में बहुत अच्छा है। वो हर किसी की नज़र में अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो मेरा खुद का पोता होता तो मुझे उस पर नाज होता, इसीलिए आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। जोकर के फादर बोलते हैं कि मेरे और मेरे बेटे के बीच चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं,
और इस बात को काफी समय हो चुका है। हम दोनों के बीच चीजें बदलना इतना आसान नहीं होगा। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो ओल्ड हूँ और अब मैं मरने की एज में हूँ और ना ही मैं आप जैसे स्मार्ट हूँ, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि जिंदा रहते हुए भी अलग रहने से अच्छा मरने के बाद अलग होना होता है। जोकर के फादर बोलते हैं ठीक है, और फिर वो चाइनीज हर्बल मेडिसिन को देखकर कहते हैं कि वो क्या है। ग्रैंडमा उन्हें बता देती है कि वो चाइनीज हर्बल मेडिसिन है, तो जोकर के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ग्रैंडमा को हॉस्पिटल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो जैक वहाँ खड़ी लेडी से पूछता है कि ये सब क्या है। वो लेडी कहती है कि ये मिस रोज की तरफ से गिफ्ट है। जैक की ग्रैंडमा उसे खुश होकर बताती है कि नर्स ने बोला है कि आज रात मेरी सर्जरी होने वाली है और अब हम फाइनली घर जा पाएंगे। जैक ये सुनकर खुश हो जाता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि डॉक्टर सूथी ने अपनी जापान जाने की ट्रिप कैंसिल कर दी है। जैक कहता है कि मैं अभी उन्हें थैंक्स कहकर आता हूँ। रूम से बाहर निकलकर वो रोज को देखता है, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। रोज बोलती है कि मैं खुश हूँ अगर तुम खुश हो। तब तक बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। बॉस जैक से पूछता है कि क्या ग्रैंडमा को स्पेशल रूम पसंद आया। जैक कहता है हाँ, तो बॉस उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है कि हम फैमिली हैं, अगर कोई इशू हो तो मुझे बताना। उसके बाद बॉस ग्रैंडमा को देखने चला जाता है। ग्रैंडमा बॉस से बोलती है कि तुम अक्सर मुझसे मिलने आते हो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। बॉस बोलता है मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ग्रैंडमा बोलती है कि आज सुबह मुझे डॉक्टर चेक करने आए थे, उन्होंने कहा जो तुमने मुझे चाइनीज हर्बल मेडिसिन दी है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसीलिए अब तुम इन्हें ले जाओ। तो बॉस उन मेडिसिन को उठाकर बोलता है ये मेरे काम की भी नहीं है, और फिर वो उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। ये देखने के बाद तो ग्रैंडमा काफी शॉक हो जाती है। रूम से बाहर आते वक्त बॉस जैक और रोज को बात करते हुए देखता है, और फिर वो बड़ी ही क्रीपी स्माइल पास करके वहाँ से चला जाता है। रात के समय टैटू, अरान, होए, जैक और जोकर सब सर्जरी के रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे। जैक और जोकर एक दूसरे से बहुत दूर बैठे थे, तो होए टैटू से पूछता है कि ये दोनों एक दूसरे से गुस्सा क्यों हैं। कहीं मैंने जो क्लिप जैक और रोज के ग्रुप में सेंड करी थी इस वजह से ये सब तो नहीं हो रहा है। टैटू कहता है मुझे नहीं पता, इनका झगड़ा तो मेरी मॉम को लेकर भी हुआ था। होए कहता है अच्छा तुम्हारी मॉम, लेकिन मुझे ये सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद होए के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना मैं ग्रैंडमा की सर्जरी के बाद सेलिब्रेट करने के लिए पोर्क बारबेक्यू ऑर्डर करूं। आरान कहता है ये हॉस्पिटल है, यहाँ तुम्हें ये सब नहीं करने देंगे, थोड़ा सोचकर बोला करो। थोड़ी देर बाद जोकर के फादर सर्जरी रूम से बाहर आकर जैक से बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा की कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो वो घर जा सकती हैं। जैक डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। जोकर भी जब वो जा रहे थे तो उन्हें थैंक यू कह देता है। जैक खुश होकर जोकर की तरफ देखता है, तो जोकर अपना फेस पलट लेता है। रात के समय वो दोनों ही ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल में स्पेशल रूम में रहते हैं। जोकर काउच पर सो रहा था और जैक बेड पर। जैक जोकर से पूछता है कि क्या तुम्हें काउच पर नींद आ रही है। जोकर कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अब रोज का डर नहीं है कि वो क्या बोलेगी। जैक बोलता है कि रोज अभी इस रूम में नहीं है, और जब मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे परेशान करना बंद कर दो, तब मेरा मतलब था कि रोज को परेशान मत करो, मैंने ये नहीं बोला था कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। जोकर कहता है कि जैसा तुम कर रहे हो उससे यही लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं। जोकर काउच पर ठीक से नहीं सो पा रहा था, तो जैक बोलता है कि तुम बेड पर आकर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। जोकर बार बार रोज का नाम ले रहा था, तो जैक को रोज का नाम बार बार सुनकर अब गुस्सा आने लगता है। वो जोकर से बोलता है कि तुम उसका नाम लेना बंद करो, मैं तुम्हें जितना उसका नाम लेने को मना कर रहा हूँ तुम उतना ही उसका नाम ले रहे हो। जोकर कहता है कि अच्छा, तो अब मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो तुम मुझ पर गुस्सा होने लगोगे। ये सब सुनकर जैक जोकर का सामान लेकर उसे दे देता है और कहता है कि मैं ग्रैंडमा को देख लूंगा, तुम घर जाओ। जोकर कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें ग्रैंडमा की याद आ गई, लेकिन पहले तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता। जैक कहता है कि जोकर, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो मत बोलो। जोकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तो बताओ मुझे कि तुम रोज के साथ क्यों घूमते रहते हो, और तुमने वो 4 हॉर्समैन वाला गेम क्यों खेला, क्या तुमने अपनी ग्रैंडमा के लिए पैसे जीतने के लिए वो गेम खेला। जैक कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ कम से कम उससे मेरी ग्रैंडमा जिंदा तो है। जोकर कहता है कि सोचो, अगर तुम्हें मनी मिल गई तो क्या करोगे, तुम उन लोगों को दे दोगे,
कब तक तुम उन लोगों पर भरोसा करोगे? वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो जोकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? मुझे बताओ असली प्रॉब्लम क्या है? जैक ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जोकर उसके फेस को टच करता उससे पहले वहाँ ग्रैंडमा की एंट्री होती है। वो जैक से बोलती है कि हम सब फैमिली हैं, अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। जैक बोलता है कि ग्रैंडमा ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत लेट हो चुकी है तो आप जाकर सो जाओ। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं गेम खेलना चाहती हूँ। ये सुनकर जैक कहता है गेम, वो भी इस वक्त? ग्रैंडमा बोलती है हाँ, एक ट्रूथ गेम, जो झूठ बोलेगा वो हार जाएगा। ग्रैंडमा गेम शुरू करती हैं और कहती हैं कि मैंने जैक को मिस किया और आज वो मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जोकर कहता है कि मैं खुश हूँ कि ग्रैंडमा सेफली ठीक हो रही है। मुझे ये पसंद नहीं आया कि जैक मुझसे फ्रैंकली बात नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। अब जैक की टर्न आती है तो जैक बोलता है कि मैं रोज के साथ इतना टाइम इसलिए स्पेंड करता हूँ क्योंकि बॉस मुझसे ये सब करवा रहा है ताकि ग्रैंडमा आपका ट्रीटमेंट चलता रहे, और अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं उसका डेट कैसे पे कर पाऊंगा। ग्रैंडमा जैक को अपने पास बुलाकर उसके सर पर जोर से मारकर बोलती है कि तुमने ये मुझसे पहले डिस्कस क्यों नहीं किया? ये मेरी बॉडी है और डॉक्टर सूथी से जिसने बात करी थी वो बॉस नहीं था, वो जोकर था। ये सुनकर तो जैक शॉक हो जाता है। ग्रैंडमा बोलती है कि अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारे आसपास के लोग दुखी रहेंगे और मुझे दुख है कि मैं इन सब चीजों का रीजन बनी। जैक कहता है ग्रैंडमा इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और रोज और बॉस के मैटर को मैं खुद देख लूंगा। ग्रैंडमा उन दोनों से बोलती है कि अगर काउच पर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो तुम दोनों एक बेड पर एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते हो, और अगर तुम दोनों साथ में नहीं सोओगे तो इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो। वो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रैंडमा बोलती है जाओ फिर जाकर दोनों एक साथ बेड पर सो जाओ, और उसके बाद ग्रैंडमा वहां से सोने चली जाती हैं। अगले सीन में हम जैक और जोकर को एक साथ बेड पर देखते हैं। जैक जोकर को ब्लैंकेट देता है लेकिन जोकर उसे बार बार साइड कर देता है। जैक कहता है कि क्या तुम्हें बिना ब्लैंकेट के ठंड नहीं लगेगी? तो जोकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्लैंकेट नहीं शेयर करना चाहता। जैक कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैंने सोचा कि मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगा, लेकिन रियलिटी में मैंने जितनी चीजें संभालनी चाहिए उतनी ही खराब होती चली गई। जोकर हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो जैक कहता है कि नहीं, तुम मेरी फैमिली हो, आज तक तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं हर चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जोकर कहता है कि मैंने ये सब ग्रैंडमा के लिए किया है, ना कि तुम्हारे लिए। तो जैक स्माइल करके उसे पीछे से हग कर लेता है। जोकर कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ? तो जैक कहता है कि तुमने ब्लैंकेट नहीं लिया है तो मैं तुम्हें हग कर रहा हूँ, और बोला जाता है कि एक हग 10 ब्लैंकेट से भी वार्म होती है। जोकर कहता है कि ये किसने बोला? तो जैक बोलता है कि मैंने, और फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। जोकर धीरे से बोलता है कि ये सच में वार्म है, तो जैक उसे और टाइटली हग कर देता है। फाइनली वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इधर ग्रैंडमा भी आंखें बंद करके स्माइल कर रही थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।